उत्तर प्रदेश की सत्ता पर इस समय योगी राज है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो गोरखपुर धाम के एक महंत हैं। इन सब के बीच प्रदेश का जनपद गाजियाबाद इस समय चर्चा में है। यहाँ पर डासना देवी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और इस समय चर्चा का केंद्र यही है। इस मंदिर का महंत नरसिंहानंद सरस्वती हैं, जिनके द्वारा एक अभद्र टिप्पणी की गई है और जिसके बाद मुस्लिम समाज में उनकी टिप्पणी को लेकर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज में एक आक्रोश की लहर है और कहीं न कहीं विरोध के सुर पूरे देश भर में उठ रहे हैं। देश भर में संतों के कई अखाड़े हैं और इन्हीं में से एक अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके सचिव मोहन भारती जी महाराज हैं, जिन्होंने डासना देवी मंदिर के महंत के उस विवादित बयान का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा पक्ष है, उसके द्वारा लगातार जिस तरीके की प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है, उस पर उन्होंने ज़रूर अपना कड़ा ऐतराज़ जताया है। इस पूरे ही प्रकरण पर क्या कुछ कहना है मोहन भारती जी महाराज का, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। डासना का प्रकरण है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? डासना वाले में अगर यति जी ने कुछ गलत बोला है तो उनके खिलाफ एफआईआर हो, लेकिन एक समूह के द्वारा मंदिरों पर जो हमला करने की कोशिश हो रही है उसका हम विरोध करते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यति जी ने अगर कुछ गलत करा है तो एफआईआर कर उन पर जो कार्रवाई है वो कानून अपना काम करे, लेकिन कानून दोनों तरफ से काम करे। कुछ विशेष लोग जो मंदिरों पर हमला कर रहे हैं जगह जगह, उनको भी रोका जाए सख्ती के साथ। इसका तीव्र विरोध करते हैं। अच्छा गुरुजी, आप भी एक संत हैं और क्या संत की ये भाषा हो सकती है कि क्योंकि सब धर्म का सम्मान किया जाता है संतों के? इसमें कुछ ऐसा भी आ जाए कि कुछ मीडिया ने एडिट कर दिया है यूट्यूब वालों ने, तो उसकी तथ्यों पे जांच हो और संत की भाषा ऐसी नहीं होती है। अगर गलत है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा दूसरी चीज, महंत मोहन भारती जी महाराज का साफ तौर पर कहना है कि संत की भाषा इस तरीके की नहीं हो सकती और सभी संतों को और सभी धर्मगुरुओं को सामने आना चाहिए ताकि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता बनी रहे। कोई भी धर्म किसी को लड़ाता नहीं है, जबकि राजनीति कहीं ना कहीं इसमें शामिल होती है। आप एक संत हैं, कि महात्मा हैं, और जिस तरीके का माहौल आज की तारीख में देखने को मिल रहा है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ करता था या कुछ सुधार की जरूरत है इसमें? हमें किसी के बहकाव में नहीं आना है और जो हमारा धर्म सिखाता है, धर्म हर आदमी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारा धर्म का मूलभूत सिद्धांत सिखाता है उसी सिद्धांत पे चलना है, तो आपस में विरोध रहेगा ही नहीं। कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। ये तो हमारे राजनेता या हमारे स्वार्थ कुछ लोग उसमें हमें आपस में बहकाने की कोशिश करते हैं। हमें किसी के बहकाव में नहीं आना है। इस तरीके के माहौल में कोई मैसेज आपकी तरफ से, खास मैसेज लोगों के लिए? सभी लोगों को, जितने धर्मगुरु हैं सभी धर्मगुरुओं को आगे आकर इस माहौल में शांति बनाने की कोशिश करना चाहिए और सामाजिक भाईचारा कायम रहे, ऐसी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए। संत मोहन भारती जी महाराज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनका जूना अखाड़े में एक विशेष स्थान है। वो जूना अखाड़ा के सचिव हैं और इसके अलावा उनकी जो वाणी होती है उसको सुनने के लिए दूर दराज के इलाके से लोग पहुंचते हैं और उनके वक्तव्यों पर अमल करते दिखाई देते हैं। संत मोहन भारती जी महाराज जहां जूना अखाड़े के सचिव हैं, वहीं रामपुर स्थित माता बाल सुंदरी मंदिर के वह महंत भी हैं। यही कारण है कि इस मंदिर को भव्य बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और इसके अलावा इस मंदिर पर आसपास के ही नहीं, दूर दराज के लोग भी अपनी आस्था को प्रकट करते हुए देखे जा सकते हैं। वर्तमान समय में पीपली वन के अंदर मौजूद इस भव्य मंदिर पर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और जिसकी तैयारियां पूरे ज़ोरों शोरों पर की गई हैं और इसी की जिम्मेदारी और इसी के महंत होने की हैसियत से महाराज
पूरे अपने दायित्व का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय में बाल सुंदरी माता के मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और ऐसे समय में डासना के महंत के वक्तव्य और मौजूदा समय के हालातों के मद्देनज़र इस मंदिर से इस तरह के विचार निकलने के बाद ये अवश्य प्रतीत होता है कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं महाराज के ये वक्तव्य लोगों के जहन में ज़रूर बैठेंगे और कहीं ना कहीं जो एक तस्वीर हमारे देश भारत की दुनिया भर में मशहूर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता, वो ज़रूर निखर कर सामने आएगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।